किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनेंगे और बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनेंगे। हाय गाइस, मैं आर डी बिश्नोई। ये छोटी सी कहानी ये एक 24 साल के लड़के की जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो रोजाना पैसे कमाता, घर आ जाता था, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने 4 चपाती और सब्जी बना के हाथ मुंह धोने बाहर गया और वापस आके देखा तो वहां पे 3 चपाती थी। दूसरे दिन भी वही बात। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा कि कौन लेके जाता है एक चपाती। तीसरे दिन उसने देखा कि एक चूहा उसकी चपाती लेके जा रहा। तब उसने चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया तुम मेरी किस्मत की क्यों खा रहे हो? ये मेरी किस्मत की चपाती है, ये मुझे खाने दो, तुम क्यों खा रहे हो? तब लड़के ने कहा बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने 4 चपाती बनाई है और उसमें से भी एक तुम लेके जा रहे हो, मैं क्या करूँगा? मेरी ज़िंदगी ने तो मुझे बेहाल कर रखा है। तब चूहे ने कहा कि तुम्हारे सवालों के जवाब एक ही इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है? तो चूहे ने जवाब दिया कि वो गौतम बुद्ध है। उनके आश्रम में जाओ और वो तुम्हारी ज़िंदगी के सारे सवालों के जवाब देगा। तब लड़के ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तब लड़के ने अपने सेठ से जाके छुट्टी ली 5-6 दिन के लिए और वो निकल गया। रास्ता बहुत लंबा था तो जाते जाते रास्ते में रात हो गई। तो बहुत अंधेरा हो गया, उसको दिखाई देना बंद हो गया। तब उसने एक दूर हवेली देखी तो हवेली में गया और वहाँ एक मालकिन। उस मालकिन से कहा कि मुझे रात भर के लिए शरण चाहिए। मालकिन ने कहा आप कहाँ जा रहे हो बेटा? तो उसने कहा मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। मालकिन का ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मालकिन ने कहा कि वहाँ जा रहे हो तो वहाँ से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ दिया। तब उस लड़के ने कहा बताइए माता जी क्या परेशानी है? तो उसने कहा कि मेरी एक 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से आज तक बोली नहीं। ये कहते कहते उस मालकिन के आंखों में आंसू आ गए। तो उस लड़के ने कहा माता जी आप परेशान मत हुई, ज़रूर आपके सवाल का जवाब पूछते हैं। तो रास्ता बहुत लंबा था तो वो निकल पड़ा यहाँ से। आगे गया तो बहुत सारे पहाड़ थे, बर्फ़ के पहाड़, कंटीली झाड़ियाँ। तो पहाड़ों में वहाँ गया तो बाहर से जाना उसको काफ़ी टाइम लग जाता। तो उसको एक जादूगर मिला। लड़के ने कहा बाबा जी मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो बाबा जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ जा रहे हो तो एक मेरे सवाल का जवाब पूछना। तो लड़के ने कहा ठीक है बाबा जी, आपके सवाल का भी जवाब पूछूंगा। तो बाबा जी ने कहा कि मैं स्वर्गलोक में जाना चाहता हूँ, मैं हज़ारों सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। तो लड़के ने कहा ठीक है बाबा जी, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेके आऊँगा, आप मुझे ये पहाड़ कैसे करके पार करवा दीजिए। तो उस बाबा ने उस जादुई छड़ी से उस लड़के को पहाड़ पार करवा दिए। वहाँ जाने के बाद कुछ दूरी तक वो चला और आगे एक नदी थी और नदी के अंदर उसने एक कछुआ देखा। तो उसने कछुए से हेल्प कि मुझे ये नदी पार करवा दो। कछुआ ठीक है करवा देते। तब चलते चलते कछुए ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे? तब लड़के ने कहा मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तब कछुए ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कछुए ने लड़के से कहा कि गौतम बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछते हैं। ठीक है आप भी बताइए क्या सवाल आपका? तब कछुए ने कहा कि मैं 500 सालों से यहाँ नदी में रहता हूँ और मुझे ड्रैगन बनना है, मैं आज तक ड्रैगन नहीं बना। तो आप गौतम बुद्ध से पूछ के आइए कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा और कैसे बनूंगा। लड़के ने कहा ठीक है मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर पूछ के आऊँगा। तो जैसे नदी पार की, गौतम बुद्ध के पास गया लड़का तो वहाँ पर प्रवचन चल रहा था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि एक आदमी मेरे से सिर्फ 3 ही सवाल पूछे। सब लोग वहाँ प्रवचन सुन रहे थे और वो लड़का भी सुन रहा था। उसने सोचा कि मुझे तो सवाल 4 पूछने हैं। तब लड़के ने सोचा कि मैं किसके सवालों को ड्रॉप करूँ। हवेली के मालकिन का सवाल सोचा तो उसकी बेटी 20 सालों से नहीं बोल रही थी। उसने सोचा कि इसका सवाल तो बहुत ज़रूरी है। फिर सोचा कि उस बाबा का सवाल छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं बाबा ये हज़ारों सालों से तपस्या कर रहे हैं,
उसको भी स्वर्ग में जाना ज़रूरी है, तो उसका सवाल भी कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर कछुए के बारे में सोचा तो कहा कि कछुआ भी बेचारा 500 सालों से ड्रैगन बनने की इच्छा जता रहा है, तो उसका सवाल भी कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर लड़के ने अपने बारे में सोचा, तो लड़के ने कहा मैं तो सेठ के पास नौकरी कर ही रहा हूँ, मेरा चल ही रहा है, और मेहनत करूँगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा। इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। तब लड़के ने सबसे पहले मालकिन के बारे में पूछा। 20 सालों से उसकी बेटी बोल नहीं पा रही है, तो बताइए वो कब बोलेगी। तब गौतम बुद्ध ने कहा मालकिन से बोल देना कि जब जैसे ही उसकी शादी होगी तो आपकी बेटी बोल लेगी। तो बाद में उसने उस बाबा का पूछा। तब गौतम बुद्ध ने कहा उस बाबा को बोल देना अपनी जादुई छड़ी है, उस छड़ी को छोड़ देना और तुम स्वर्ग में चले जाओगे। बाद में कछुए को बताया, कछुए को बोल देना कि अपना कवच उतार दे और आप ड्रैगन बन जाओ। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़ा। सबसे पहले कछुए के पास ही गया। लड़का कछुए के पास गया और कहा कि आपको कवच उतारना पड़ेगा। तो जैसे ही कवच उतारा तो वहाँ मोती मोती निकले। तो कछुए ने कहा कि मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, आप ले जाइए। तो लड़के ले गया और कछुआ ड्रैगन बन गया। और बाद में लड़का बाबा के पास गया और बाबा को कहा कि आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो बाबा ने छड़ी छोड़ दी और जैसे ही छड़ी छोड़ी तो बाबा स्वर्ग में चले गए। फिर वो उस मालकिन के पास गया और मालकिन को कहा कि आपकी बेटी की जैसे ही शादी होगी आपकी बेटी बोलने लग जाएगी। तो मालकिन ने कहा कि फिर इंतज़ार किस बात का, आप जैसे लड़के मुझे कहाँ मिल सकते हैं। तब उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी और जैसे ही शादी की तो उसकी बेटी के मुंह से एक ही जवाब निकला, कहा आप तो वही हो ना जिस दिन रात को यहाँ ठहरे थे। लड़के की शादी होगी और लड़के के पास बहुत सारे पैसे आ गए क्योंकि उसके पास में मोती थे और लड़के की ज़िंदगी सेटल हो गई। इसलिए हुई कि उसने अपने सवाल का त्याग दिया। इस दुनिया में जो जहाज होता है वो समुद्र के किनारे पे होता है। जब तक वो समुद्र के किनारे होता है तो सेफ रहता है, लेकिन उस जहाज को दूसरे किनारे जाने के लिए इस किनारे को त्याग करना पड़ेगा और लहरों का सामना करना पड़ेगा, लहरों से भिड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि लड़के ने अपने बारे में ना सोच के किसी दूसरे के बारे में सोचा था। ये छोटी सी बात बहुत बड़ी चीज़ सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग दीजिए उस बुरी आदतों को, आलस्य को। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।